नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं बी स्टॉक चैनल में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो अभी के समय में जो ट्रेंडिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। इंडिया के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनी नहीं है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सके और हम कह सके कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही सिर्फ काम कर रही है। इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारी कंपनीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है, और ये जो सेगमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा होने वाला है और उसका फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट देखने को मिल रहा है। अभी के समय में कोई स्पेसिफिक कंपनी न होने के कारण हम इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, जी हाँ, हमें एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है मेरा एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड। अब फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फंड ऑफ फंड का मतलब ये होता है कि ऐसा फंड होता है जो दूसरे एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये टिपिकली एक ETF रहने वाला है जिसके अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब मेरा एसेट एक ऐसे ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहा हो। ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इस फंड के बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फंड है जो ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइप का ETF है जिसके अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ETF है ये इंडिया के अंदर लिस्टेड नहीं है, ये इंडिया के बाहर लिस्टेड है। मतलब ये ग्लोबल प्रेजेंस के अंदर हमारा पैसा जाने वाला है, मतलब इंडिया के बाहर हमारा पैसा जाने वाला है जो हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली एक ही ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दूसरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स है जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड के अंदर अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। ये जो ETF है ये जियोग्राफिकली 3 कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली सिचुएटेड है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और साउथ कोरिया। मतलब ये कंपनीज ऐसी रहेंगी जो मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है, चाइना के अंदर है और साउथ कोरिया के अंदर है। इस जो ये जो ETF रहेगा, ये जो फंड रहेगा, इसके अंदर टोटल 83 कंपनीज रहेगी जो 20 इंडस्ट्रीज के अंदर शामिल है। और इसका जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 13.2 ट्रिलियन US डॉलर का। मतलब ये जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इस इंडेक्स ने अराउंड 20.4% CAGR के हिसाब से 7 सालों के अंदर रिटर्न दे रहा है। मतलब ये हर साल एवरेजली 20.4% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मेरा एसेट का जो फंड है उसके अंदर कंपनीज कौन सी शामिल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस फंड के अंदर मेनली 83 कंपनीज है, जिसमें से हमने यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज का यहाँ पर हमने डेटा शेयर किया है। आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं ये 50 कंपनीज कौन सी है और उसका वेटेज कितना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है और कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, वो आप यहाँ पर क्लियरली अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला है एप्पल INC, जिसका वेटेज रहने वाला है 3.80 और ये US के अंदर सिचुएटेड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको हम सब जानते हैं, ऑरेकल कॉरपोरेशन, Amazon.com, टेस्ला, एक्सेंचर, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। क्वालकॉम, सेल्सफोर्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, इंटेल हो गया, सीमेंस हो गई। ये सारी कंपनीज के बारे में आप जानते हैं। ये है 25 कंपनीज। नेक्स्ट 25 कंपनीज मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट 25 कंपनीज भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। इसका मैं पूरा लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देने वाला हूँ। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के समय पे मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है,
मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये मेनली एक ही ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है जिसका नाम है ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF। इस फंड के जो मैनेजर रहने वाले हैं वो है मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, और इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है इंडिया डबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इंडेक्स TRI, और वो भी INR के अंदर कैलकुलेटर होने वाला है, और वो भी INR के अंदर कैलकुलेट होने वाला है, मतलब इंडियन रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट होने वाला है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 5000 रुपीज़ लमसम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड रहेगा 365 डेज़ के लिए। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर के अंदर आप रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के अंदर अवेलेबल रहने वाला है। अगर आपको खुद से ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्ट मोड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी एडवाइज़र के थ्रू गाइडेंस लेके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें ग्रोथ ऑप्शन ही मिलने वाला है, यहाँ पर आपको डिविडेंड ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अगर आप रेगुलर मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो है 0.37%, और अगर आप अपना डायरेक्ट मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है वो है 0.15% का, जो कि बहुत ही कम है। ये हमारी तरफ से किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं ज़्यादा पता है तो आप एडवाइज़र की सलाह ले सकते हो, उसके बाद ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ पता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को खुद से ही मैनेज कर सकते हो तो आपको डायरेक्ट प्लान से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में और सेक्टर्स के बारे में तो आपको रेगुलर प्लान से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, मतलब आप अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।